जब मैं पढ़ता था तो जैसे गणतंत्र दिवस आया तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी अब के 26 जनवरी कौन सी तारीख की पड़ेगी? बहुत अच्छे। 26 जनवरी कौन सी तारीख की पड़ेगी? तो मेरे पिताजी बोले, भाई गधे के बच्चे, तुझे ये भी पता नहीं है 26 जनवरी कौन सी तारीख की पड़ेगी? इसे तो कोई गधा भी बिना देखे बता सकता है। ला मेरी डायरी ला, मैं देख के बताऊं। क्या बात है भाई वाह। यानी वास्तव में मैं इतना होशियार था। मुझसे तो ये प्रशांत देव की जब मुलाकात हुई तो ये बस में जा रहे थे, मैं जा रहे कार्यक्रम में, टाइम दिया गया कि इस टाइम पे पहुंचना है। तो मैं जानता नहीं था प्रशांत देव को, ये बगल में बैठे थे। तो मैंने पूछा टाइम से पहुंचाना कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है? इन्होंने घड़ी देखी, बोले 5:05। अब मेरा दिमाग खराब, 5:05 का वो 5:05। मैं 10 मिनट सोचता ही रहा, ये 5:05 क्यों कह रहा है। 10 मिनट के बाद मैं कहा, भाई साहब टाइम बता दो क्या हुआ है? ये फिर बोले 10:10। मैं गुस्सा में चुप हो गया। फिर मैं 20 मिनट बाद बोला, भाई साहब टाइम क्या हुआ है? ये बोले 30:30। मैं क्या 30:30, 5:05, फलाना मिनट होता है, ये क्या चक्कर है? ये बोले हमारी घड़ी में घंटा वाली सुई ना है। तब मुझे पता लगा ये आदमी कैसा है। अब इन्होंने मुझसे नंबर लिया, बोले दादा मेरे घर आ जाना। मैं क्यों? आना, मैं भी कभी हूँ। मैं ठीक है लौटूंगा। अब मैं इसके घर गया तो ये लुंगी बांध करके और घर में घूम रहा। पत्नी बोली मुझे बाहर जाना है, तुम बाहर चल के मुझे रिक्शे में बैठा दो और तुम फिर बात करना इनसे। ये बाहर निकल के आए और पत्नी को रिक्शे में बैठाने लगे। तो रिक्शे वाला बोला, रिक्शे वाले से पत्नी बोली कि कितने पैसे लेगा फलानी बाजार के? तो उसकी पत्नी वो रिक्शे वाला बोला 20 रुपये। तो ये बोले कि 20 रुपये क्यों लेगा? तो रिक्शे वाला का तू चुप रहे, जब मालकिन कुछ ना कह रही तो मालकिन कुछ नहीं कह रही, तू बीच में भों क्यों कर रहा है? तब मुझे पता लगा ये आदमी किस टाइप का है। मैंने कहा भाई प्रधान तुम मेरे घर आना। अब मेरे घर गए, मैंने एक झब्बू पिल्ला पाल रखा है। आपने देखा कुछ पिल्ला होता है झब्बू, वो उसकी आंखें भी दिखाई नहीं देती, मुंह भी दिखाई नहीं देता, इतने बड़े बड़े बाल, सफेद बाल, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने रख दिया हो कुछ। तो बोला ये पिल्ला बड़ा अच्छा है, ये पिल्ला बड़ा अच्छा है। मैंने अच्छा तो है ही है। बोले भाई साहब पिल्ले से प्यार कर लूँ? नहीं कर ले। ये झुके बोले ओए। मैंने कहा प्रशांत जिधर तू प्यार कर रहा है इधर इसका मुंह है ही नहीं। मैं ये कभी आएगा ताली बजाने के लिए कहता है, भाई श्रोता ताली क्यों बजा? कोई नौकर है कोई ताली बजाने आए? मैंने तो कोड बनवा रखा है आजकल। ताली जब मैं ऐसे करूं तो आपको ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू 100। इतना ज्यादा प्यार, बहुत अच्छा है। देखो ये मूंछें है, पीछे चोटी, आगे लंबी लंबी मूंछें और पीछे चोटी कितनी प्यारी प्यारी है। आगे लंबी लंबी मूंछें, पीछे चोटी कितनी प्यारी है। मुझे तो पता नहीं लग रहा तू नर है कि नारी है। बहुत अच्छी कविता सुनी, बीरस की बहुत अच्छी है। मैं बीरस की कविता लिखता नहीं, क्यों? एक बीरस का कवि आया, वो नई कविता लिख के लाया था। अब उसने एक लाइन तो याद कर ली और बाकी कागज को घड़ी करके घर पर छोड़ा तकिया के नीचे, और पहली लाइन याद कर ली। कविता पढ़ूंगा जब तकिया निकालूंगा कागज। अब वो आया, अब जो है ये नितिन मिश्रा डॉक्टर, ये बोले भाइयों अब तुम्हारे सामने बीरस के कवि याद राम आ रहे हैं। अब याद राम को एक लाइन याद। अब वो आकर के मंच पे बोले भाइयों मैं बीरस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। वो कहा घर पर रह गया। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। कागज नहीं मिला, इस जेब में हाथ डाल। अब श्रोता सोचे ये आगे क्या बोले और याद राम बोले तो क्या बोले।
अब गुस्से में आता फिर बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। अब एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था, विश्वास करो, जो हेडमास्टर था ना, वो बच्चों को कूटने पीटने के लिए नीम के नीचे वर्कशॉप बना रखा था उसने। कोई पहाड़े पूछता और पहाड़े नहीं याद होते, चल वर्कशॉप में, चल नीम के नीचे। अब वो वहां जाकर के डंडा लेकर के फिर उसकी पिटाई करता। अब बच्चों से बोला कि 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अब बच्चे आए, खड़ा हो, खड़ा हुआ, बोल 12 का पढ़ा, बोल। मास्टर जी याद नहीं है, चल वर्कशॉप में, चल नीम के नीचे। फिर उसे झूठता डंडे से, कई बच्चों को झूठ। अब मेरी तरफ आया और मुझे 20 तक पढ़े याद। मेरे सामने आगे हंसा, मुझसे देख और हंसा, अब मेरे में क्या करेगा। वो उसने मुंह से ऐसे की, मैंने बिना मुंह से ऐसे की, बोला 21 का पढ़ा सुना। 21 को याद ना है, चल वर्कशॉप में, चल नीम के नीचे। अब उसे तो पीट रहे वर्कशॉप में ले जाना। अब मुझे रात को नींद नहीं आई, बोला कल 30 तक पढ़े याद होने चाहिए। बच्चे फिर स्कूल गए, 2-3 को उसने वर्कशॉप में ले गया, फिर मेरी तरफ आया और उसने आंखें निकाली मेरी तरफ। और मैंने उसको इतनी बड़ी आंख निकाली कि मैं 30 तक याद करके लाया। बोला खड़ा हो, मैं खड़ा हुआ। बोला 31 का पढ़ा सुना। मुझे 31 को याद नहीं है। बोला चल वर्कशॉप में नीम के नीचे। अब अगले दिन में फिर आया, बोला 40 तक पढ़े याद होने चाहिए। मैं अगले दिन फिर आया, जैसे मैं आया मुझसे बोले इधर आ, मैं उधर चल दिया। बोला कहाँ जा रहा है? मेरी वर्कशॉप में, नीम के नीचे। वास्तव में वो हेडमास्टर किसी गांव से आया था और हमारे गांव में रहता था। वो वर्कशॉप में ले जाता, वहाँ पिटाई करता था छात्रों की। बहुत दिन हो गए, वो यहाँ से रिटायर हो गया, हम बड़े हो गए। एक दिन मेरे सगाई वाले आए, मुझसे बोले कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अब अच्छा ऐसे पूछते हैं बच्चे आकर के सगाई वाले कि तुम्हारे लड़के ने क्या कर रखा है, तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है। तो बोला कि लड़के ने क्या कर रखा है। मेरे पिताजी बोले इसने तो बैंक का बैलेंस खत्म कर रखा है। वाह। अब मेरे पिताजी को तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है कि माने तो नाक में दम कर रखा है। बहुत सुंदर। माने तो नाक में दम कर रखा है। मेरे पिताजी बोले बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी। अब क्या, चल चल लड़की देखा है। अब मुझे लड़की देखने लिवा ले गए वहाँ पर। अब लड़की को बुला करके आंगन में खड़ा किया और मुझसे बोले लड़की से बात कर ले। मैं लड़की के पास पहुंचा तो सामने से हेडमास्टर आ रहा, वो उसकी छोरी। और मैं उसे देख के भागा, बोला कहाँ जा रहा है? मेरी वर्कशॉप में, नीम के नीचे। बोला आज नीम के नीचे नहीं जाएगा तो मंडप के नीचे। अच्छा, अब मंडप के नीचे वो पास लड़की के पास भेज दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, वो ऐसा मास्टर था, वो लड़कियों से बात नहीं करने देता। अब मैं उसकी लड़की से क्या बात करता। अब मैं जब आया तो मैं उसकी तरफ देखता रहा। 5 मिनट हो गई, प्रिंसिपल छुप के वहां से देख रहा, मेरे पिताजी वहां से देख रहे। बोले अबे बोल कछु तो बोल। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल वो बोल कछु तो बोल। बड़ी हिम्मत करके मैं बोले बहन जी। बोली हाँ भाई साहब। बोली तुम्हारे कितने भाई हैं? बोले भाई तो 2 ही हैं, पर आज से तो 3 मार के समझो। वो प्रिंसिपल भागा, 500 रुपया देके बोला ले। बोली क्यों? कि जाको कन्यादान कर लियो। वो मीरा दीक्षित ने बहुत अच्छा सुनाया। क्या कह रही थी कि मीरा बन के आई हूँ, क्या थी, क्या हो गया? राधा आगे एक लाइन थी, राधा ना कहा हूँ, नाम कहा हूँ, मीरा बन क्या थी? राधा हो गई नाकाम, तो मीरा बन के आई हूँ। अब मालूम मैं कवित्री होती, वो होता, मैं कवित्री होता था ऐसे लिखता, जब तबला नाकाम हुआ तो मजीरा बन के आई हूँ। जब तबला नाकाम हुआ तो मजीरा बन के आई हूँ। क्योंकि मैं हंस का कवि हूँ। मेरा पड़ोसी तो मुझसे बोला एक कविता तो हम ही लिख देंगे। तू कैसे लिख देगा? लिख देंगे। नहीं तू कैसे लिख देगा? बोला एक लाइन पहली तुम सुनाओ, दूसरी मैं बनाऊं। तो मैंने कहा सुन, मैं पहली लाइन बना रहा हूँ। तो मैंने उसको सुनाई। मैंने कहा मैं धरती, तू वसुंधरा। वाह। बोलो चलो एक ही बात है, वो धरती हुई वसुंधरा, तू नई बात बता रहा।
अब मैंने उसे हंसाने के लिए बोला, मैं धरती तू वसुंधरा। बोला ये तो एक ही बात है। मैंने रहने दे एक ही बात, तू दूसरी लाइन बना। तो बोला मेरी तरफ देख के, तू बंदरी मैं बंदरा। वाह 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 वाह, क्या मोहलक है।